अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह काफ़ी देर से मेरी आँख खुली और यहाँ पे मैं थोड़ी मस्ती मजाक करने के बाद मेरा प्रोग्राम था थोड़ा ग्राउंड का चक्कर लगाया जाए या कैंप का चक्कर लगाया। अकेले में साइकिल ही बेस्ट ऑप्शन है। को किया जाए तैयार, थोड़ा राउंड मारा जाए क्योंकि इसके अलावा बुरे हालात हैं। हर जगह धूप, मौसम काफ़ी बेहतर हो गया तो रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। चेक करें अभी भी कम टू सऊदी। राउंड मारने के लिए सबसे पहले मैंने अपनी साइकिल को किया तैयार और यहाँ पे इसको बेड के साथ ही फोल्ड करके रखा। इसको खोल के क्लिप लगाना बहुत ही लाजमी होता है क्योंकि अगर क्लिप टाइटली नहीं लगा तो आप कहीं पे भी ये फोल्ड हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो कुछ अंजाम इस तरह का भी हो सकता है। यहाँ पे साइकिल हो चुकी थी तैयार और यहाँ पे साइकिल पे बैठने के बाद हम लोग निकल पड़े। यहाँ पे मैं अकेला नहीं था, यहाँ पे मेरे साथ छोटू भाई भी थे क्योंकि मौसम अच्छा नहीं की वजह से वो भी साइकिल लेके आए हुए थे और यहाँ पे वो अपनी साइकिल पे एंजॉय कर रहे थे और मैं अपनी साइकिल पे। बड़ा मजा आ रहा था क्योंकि मौसम काफी दिनों के बाद कुछ ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था। हम लोग जा रहे थे बकाले की तरफ कुछ चाय का बंदोबस्त करने के लिए, यानी कि बकाला यहाँ पे किसी दुकान को या सुपर मार्ट को कहते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैं भी बड़ा कुछ कंफ्यूज जरूर हुआ था कि बकाला किस चीज़ को कहा जाता है, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ हर चीज़ यहाँ पे समझ आ जाती है। यहाँ पे एंटर होने के बाद हमारा सबसे पहला टारगेट था अपने लिए कोई बिस्किट वगैरह देखना, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे लेकिन कोई खास नज़र नहीं आ रहे थे, यानी कि टेस्ट इनका डिफरेंट होता है काफ़ी पाकिस्तान से ज़्यादा। मगर यहाँ पे एक चीज़ पे दिल सेटिस्फाई रहता है कि यहाँ पे कोई एक्सपायरी चीज़ नहीं होगी। फाइनली हम लोगों ने ये अपने लिए बिस्किट सिलेक्ट किए जिनका नाम बेलवेटा था। फिर जाके टेस्ट करने के बाद इनका जायका और सब कुछ समझ आया। जो लेना था वो हमने ले लिया था और यहाँ पे मुझे एक वेल मछली का कुछ नज़र आया है, मुझे समझ से पाया था कि ये क्या चीज़ है। सरदान जी इसका नाम था, मैंने हल्की सी नज़र मारी और मैं निकल पड़ा क्योंकि हम लोगों ने अपने जो लेना था सामान वो हम ले चुके थे। मौसम ने वही जड़ा बना के रख दी है, ना जनाना का पता चल रहा है ना मर्दाना का। मौसम है, रूम में जाते हैं एसी बंद करते हैं, गर्मी लगती है, एसी चलाते हैं सर्दी लगती है। फाइनली अपना सारा कुछ लेने के बाद हम लोग बाहर आ गए और यहाँ पे साइकिलें हमारा बेताबी से इंतजार कर रही थी। यहाँ पे आगे वाली मेरी और दूसरी नुमान भाई की थी और फाइनली हम लोग अपने रूम में भी पहुंच गए। कुछ ही दिन पहले इन्होंने भी अपना रूम दूसरी जगह चेंज किया था और इन्होंने बिल्कुल वैसा ही सेम रूम अपना डेकोरेट करके वैसे ही सेटिंग करके सब कुछ वैसा ही बनाएंगे जिस तरह हम उस पुराने रूम में ही मौजूद। यहाँ पे छोटू भाई मेरे लिए और अपने लिए चाय भी लेके आ गए थे, मगर हमारे साथ यहाँ पे कुछ प्रैंक हो गया था क्योंकि जो बिस्किट हम लोग लाए थे वो चाय में डिप करने के बाद भी कोई असर नहीं हो रहा था, मतलब उसी तरह सख्त के सख्त थी। मगर जहाँ पे बात है चाय की, चाय तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थी, यानी कि चाय पीने के बाद बंदा कह सकता है चसा। चाय से फ्री होने के बाद थोड़ी देर वॉलीबॉल का मैच देखा जो कि पाकिस्तान और चाइनीज के बीच था और पाकिस्तान यहाँ पे जीत गया। यहाँ पे कुछ देर रेस्ट करने के बाद अब मैंने सोचा कि वापस क्यों ना अपने रूम में चला जाए। और यहाँ पे एक मेरे साथ प्रैंक हो चुका था क्योंकि मैंने अपनी चाय साइड के टेबल पे रखी थी और चाय को जब मैंने हाथ में लिया तो मुझे पता चला कि चाय बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी है। यहाँ पे एसी वगैरह भी चलता रहता है जिसकी वजह से चाय की हालत पीने के काबिल अब ना रही थी। और इसी के साथ दुखी आत्मा को लेते हुए मैं निकल पड़ा अपनी साइकिल को लेके वापसी। मगर उसी के साथ साइकिल के टायरों में हवा कम हो चुकी थी तो हम लोग पहुंच गए हवा भरने के लिए। और यहाँ पर हवा अपने अंदाजे से ही भरनी थी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई मीटर वगैरह नहीं था जिससे प्रेशर वगैरह देखा जाता। उस अंदाजे के साथ ही हम लोगों ने दोनों टायरों में हवा भरी और निकल गए अपने रूम की तरफ। मगर जैसे ही हम लोग अपने रूम में पहुंचे सबसे पहला काम साइकिल को फोल्ड करके अपने कमरे के अंदर ही रखना था क्योंकि ये साइकिल फोल्ड हो जाती है और इसको रूम के अंदर ही रखता हूँ। यहाँ पर छोटू भाई ने कुछ जुगाड़ लगाया लेकिन उनसे काम ना चल सका और फिर मैंने खुद ही साइकिल को पकड़ा और इसको फोल्ड करना चालू कर दिया, यानी कि एक लॉक से ये साइकिल खुल भी जाती है और बंद भी हो जाती है। वापस अपने रूम में पहुंचने के बाद मैंने खिड़की पर शीट लगाना चालू कर दिया क्योंकि सुबह अक्सर 6 बजे के टाइम यहाँ से अंदर रोशनी आती है जिसकी वजह से आंख बहुत जल्दी खुल जाती है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि 6 बजे के बाद अक्सर मैं सोता हूँ और मुझे नींद नहीं आती क्योंकि रोशनी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से सबसे पहला काम ये इस रोशनी को किसी न किसी तरह मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए और इसके बाद यकीनन रोशनी अंदर नहीं आने वाली। और इसको फिर मैंने अपने पुरानी हालत में ले आया जिससे ना कि शीट का इतना पता लग रहा था और देखने में भी ठीक लग रहा था। यहाँ से फ्री होने के बाद हम लोग फिर अपनी साइकिल निकाली और फिर निकल पड़े अगले मिशन पर। अगला मिशन ये था कि एक बंदा बीमार था जो कि फ़ोन पे पिछले 3-4 दिनों से उसकी एक ही बात सुनने को मिल रही थी कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हम लोग पहुंच गए उसको देखने के लिए, मगर वहाँ पे जैसे पहुंचे उसको कख भी नहीं था और बड़े मज़े से सुकून मार रहा था लेट के और हमें देख के एक्टिंग करने लगा। कहा जा सकता है कि थोड़ा बहुत नज़ला जुकाम था, इसके अलावा कख भी नहीं। वहाँ से वापसी के बाद सबसे पहले मैंने चेंज किया और इसके बाद हमारा चक्कर लगना था ग्राउंड की तरफ। यहाँ पे मेरे पास श्याम भाई भी आ चुके थे जो कि मेरे साथ ही जिन्होंने ग्राउंड जाना। जैसे ही वापस यहाँ पे मैं ग्राउंड में एंटर हुआ, यहाँ पे बास्केटबॉल का मैच चल रहा था। ये नेपाल और नेपाल के दरमियान कुछ आपस में मैच लगे हुए थे और काफ़ी टीमें दूर से भी आई हुई थी। इस खेल में हमें कोई दिलचस्पी ना थी, यानी कि दूर दूर तक इससे कोई हमारा रिश्ता ना था, इसलिए हमने अपना रुख किया वॉलीबॉल ग्राउंड की तरफ। वहाँ पे कोई मैच चल रहा था तो इसलिए हम लोग वहाँ पे पहुँच गए।
और यहाँ पे नेपाल की टीम का आपस में मैच चल रहा था, जो कि डेली खेलते हैं यहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं ये लोग। इनकी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी होती है लेकिन खेलने में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और फिर हमारी अगली मंजर हमारा क्रिकेट ग्राउंड ही था, जिससे पहले यहाँ पे फुटबॉल का ग्राउंड आता है जहाँ पे कोई मैच चल रहा था। यहाँ पे भी में आने की वजह एक ये भी थी क्योंकि एक दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, जिसका सूरत हाल हमने देखने के लिए यहाँ का रुख किया, क्योंकि अगले दिन हमारा फिर दोबारा से मैच। यानी कि एक दिन पहले इस ग्राउंड की ये सूरत हाल थी, यहाँ पे कोई बंदा पाँव तक नहीं रख सकता था, इतना ज़्यादा पानी जमा हुआ था। और एक और ख़ास बात कि यहाँ पे ये घास वगैरह नहीं है, यहाँ पे कारपेट लगाई गई है, यानी कि कारपेट के साथ ये पीसेस देखें जोड़े हुए। और यहाँ पे इस क्रिकेट ग्राउंड में ये ब्लैक कलर के रबड़ जो हाथ में आप देख सकते हैं, ये पूरे ग्राउंड में फेंके हुए हैं। कोई समझ नहीं है इनका, कुछ न कुछ तो वजूहत जरूर होंगी या कुछ न कुछ मकसद इसका जरूर होगा। कुछ ही देर वहाँ पे बैठ के गपशप करने के बाद मैं अपने रूम की तरफ निकल गया, क्योंकि अब रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और रूम में भी काफ़ी लोग इंतजार कर रहे थे। और यहाँ पे ये लाइटें जो नज़र आ रही है, एक बंदे की स्पेशल ड्यूटी है जो टाइम पे इनको ऑन करता है और टाइम पे बंद करता है। भाग दौड़ करके यहाँ पे मैं पहुँच गया अपने रूम में, और यहाँ पे इस रात को अक्सर लूडो चलता रहता है। लूडो से पहले आज पराठे और चने चल रहे थे, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। सबसे पहले इनको सजाया गया और यहाँ पे सजाने के बाद हमारी चाय भी आ गई थी, क्योंकि चाय के बगैर पराठे खाने का कोई मज़ा है ही नहीं। जो पार्सल पड़े हुए थे, जितने भी पार्सल लाए गए थे, एक एक करके सब पार्सल हम लोगों ने दस्तरखान पे रख लिया। शुरुआत तो सबने पराठों के साथ ही की, क्योंकि पराठे यहाँ पे मिलना और इस तरह के पराठे मिलना मुश्किल है। और उसके बाद बाकी जितने भी मामला थे, जितने भी चीज़ें थे, उनके साथ हाथ साफ किया। और यहाँ पे ये आखिरी बर्गर जिशान भाई ने जो तोड़ के आधा खुद खाया और आधा मुझे। पराठे और बर्गर से हाथ साफ करने के बाद अब बारी थी फ्रूट की, जो कि बड़े मज़े के देखने में लग रहे थे और खाने में भी वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा चस्की ले लेके, क्योंकि यहाँ पर अब साफ़ सफाई जारी थी, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे लूडो खेला जाना था। यहाँ पे मैं मज़े ले लेके खा रहा था और खाने में वाकई बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इसी के साथ मेरी नज़र सामने नुमान भाई पे पड़ी, जो कि काफ़ी टाइम से खड़े चाय भी पी रहे थे और कोई चीज़ भी खा। तब मेरा उन पे ध्यान भी था, क्योंकि वो चम्मच के बजाय छुरी के साथ कोई चीज़ खा रहे थे और उनको ये मालूम नहीं था कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। मगर अब हो भी क्या सकता था, क्योंकि ये सब कैमरे की आंख ने महफूज जो कर लिया था। छुपने की तो इन्होंने बड़ी ट्राई की, लेकिन अब क्या हो सकता था। और उसकी दूसरी तरफ लूडो की बहुत ज़बरदस्त गेम चालू थी, और यहीं पर हम अपने ब्लॉग का भी करेंगे इख्तिताम। मिलते हैं अगली वीडियो में, फी अमानिल्लाह।